Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot and this is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions. First May to Sun May, your love life, relationship and your health. आपकी लाइफ में ये हफ्ता क्या चेंजेस को लेकर के आने वाला है, आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं, आपकी जो हेल्थ है वो कैसी रहेगी, आपका करियर उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं। अगर क्या आप न्यू जॉब करना चाहते हो, न्यू बिजनेस करना चाहते हो तो क्या ये टाइम परफेक्ट है, यहाँ भी आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। और इस हफ्ते के अंदर आपको किसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, किसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें हमको पता चलेंगी इस रीडिंग में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक आपने लास्ट में कर लेना है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को और देख लेते हैं ये हफ्ता क्या चेंजेस को लेकर के आने वाला है, जो कि होंगे 1 मई टू 7 मई, यानी कि 1 मई से लेकर के 7 मई। ओके जी, लेट्स सी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी निकल करके आई है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ग्रेट। यहाँ पर है आपके पास फूल, आपके पास है 4 ऑफ कप्स एंड यू हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर है आपके पास 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और लास्ट वन एनर्जीज को भी चेक कर लेते हैं। फिर है आपके पास 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड लास्ट वन यू हैव एम्पायर। हाँ, बहुत बहुत प्यारी एनर्जी है। आफ्टर लॉन्ग टाइम आप अपने कंफर्ट जोन में वापस आने वाले हो, लेकिन कंफर्ट जोन में वापस आने से पहले काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि देखनी पड़ेंगी, संभालनी पड़ेंगी और उनसे काफ़ी लेसन्स भी आपको मिलने वाले हैं। चाहे वो आपकी फैमिली है, लव लाइफ है, करियर है, रिलेशनशिप है, कुछ भी है, आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर कुछ सिखा करके जाने वाली हैं। एंड देन क्या होने वाला है, आप अपने कंफर्ट जोन में आ जाओगे। आपको अपने लिए फ़ाइट करना पड़ेगी, आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा, फिर आप अपनी लाइफ में किसी पॉइंट पर पहुंचोगे। वैसे भी आप अभी तक जहां पर हो ना, आप अपनी मेहनत से ही हो, ठीक है। इसमें 90% मेहनत आपकी खुद की है और 10% जो है वो लोगों की है, फैमिली है, किसी की भी कह लें। सो अगर आपके अंदर इतनी विल पावर है तो आपको किसी के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हो एंड आप अपनी लाइफ में जो भी चाहो आप अचीव कर सकते हो। सो खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो, लोगों का आने जाना इससे आपकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इस हफ्ते का जब स्टार्ट होने वाला है ना, तो आपको कोई पर्सन फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए कहने वाला है, आपसे कोई उधार पैसे मांगने के लिए आने वाला है। इस हफ्ते के अंदर आप फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले हो, उधार पैसे देने वाले हो आपके, चाहे वो फैमिली मेम्बर है, चाहे वो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई जाने वाला है, कोई भी है, कोई आपसे उधार पैसे मांगेगा या फिर कहेगा कि मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर दो, मेरे हालात बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल ख़राब चल रहे हैं। सो आप उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे। ये आपकी एक बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत ही अच्छी आदत है, ठीक है, नेकी है अगर आप ये करोगे तो। बट माइंड में ये नहीं लेके आइएगा कि अगर मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं भी आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं इससे कोई फ़ायदा निकालूंगा, कोई मतलब निकालूंगा, तो क्या होगा ना कि इससे कोई आपको फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट वो दिखावे की जो चीज़ें हैं ना, उनसे आपकी लाइफ सही नहीं होने वाली। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते हो ना, तो आपको मुखलिस होकर के चलना पड़ेगा। वैसे इस हफ्ते के अंदर सोशल मीडिया के थ्रू कोई आपको फॉलो कर रहा है, आपके ऊपर कोई नज़र रख रहा है, आपके ऊपर जानने की कोशिश कर रहा है कि ये पर्सन लाइफ में क्या कर रहा है, किसके साथ है, कहाँ आता जाता है और इसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, कोई आपके अंदर काफ़ी इंटरेस्टेड है और आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो सर्च कर रहा है कि हैं इसकी लाइफ में क्या हो रहा है और आपको पसंद कर रहा है। ये आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा, मे भी आप इसको जानते हो या इसको नहीं जानते, ये भी आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी बट टाइम के साथ। और यहाँ पर कोई रियलिटी चेक आपको मिलेगा इस हफ्ते के अंदर। किसी के ऊपर आपने ट्रस्ट जो है वो गलत कर रखा है, ये पर्सन ट्रस्ट के काबिल नहीं है, 1 है, 2 हैं, जितने भी हैं। ट्रस्ट की बात ऐसे करनी हूँ, मे बी ये फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जो अचानक से आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि 1 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं जो कि आपके अगेंस्ट खड़े होंगे इस हफ्ते में और उनकी बातें
उनके स्टेटमेंट्स, उनकी जजमेंट आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगने वाली है, क्योंकि वो आपके ऊपर बात करने वाले हैं, आपके रवैये के ऊपर, आपकी नेचर के ऊपर, आपके एटीट्यूड के ऊपर, ठीक है, आपके करेक्टर के ऊपर। बहुत सारी बातें मिल करके ना आपको अचानक से किसी एक पॉइंट पर स्टक कर रही हैं, आपको बुरी तरह से इरिटेट कर रही हैं, फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैं लाइफ में आगे कैसे बढ़ूँगा। मैं हमेशा इतनी एफर्ट करता हूँ एंड फिर से देखता हूँ कि मैं वहीं पर हूँ। सो अगर लाइफ में एक ऐसा फेस आप देख रहे हो जहाँ पर बहुत सारी मुश्किलात हैं, ठीक है, तो आप मुश्किलात इसीलिए देख रहे हो कि आपके अंदर अभी विल पावर मौजूद है। सो इस बात को अपने माइंड में रखें एंड ये चीज़ें जो हैं वो जिस तरह जल्दी से होने वाली है ना, उसी तरह जल्दी से ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको इनसे कुछ लेसन्स सीखने हैं एंड आगे बढ़ जाना है, यहीं पर नहीं बैठे रहना कि ओहो मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, ये हो चुका है, वो हो चुका है। रोने धोने के बजाय अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचें। और बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, स्पेशली स्कॉर्पियो कैंसर पाइसेस की साइड से। बट आप क्या कर रहे हो, ना कह रहे हो, आप कहते हो नहीं अभी मुझे नहीं कुछ भी चाहिए, मैं अपनी लाइफ में रेस्ट करना चाहता हूँ, वैसे भी मैंने इतनी मेहनत करी, उसका मुझे कुछ फ़ायदा देखने को नहीं मिला। सो अभी मुझे रेस्ट करना है, अपने आप के साथ टाइम गुजारना है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या है क्या नहीं है। सो आप हर चीज़ को ना कह के जस्ट अपने अंदर ही कहीं ना कहीं गुम हो। सो अपने आप से बाहर निकलने की कोशिश करनी है एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करना है, ताकि आपकी लाइफ में आपको बहुत प्यारी चीज़ें जो भी आप अचीव करना चाहते हो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएं। यहाँ पे द फुल की एनर्जी है एंड 4 ऑफ कप्स है। आप अभी के टाइम में पता है क्या कर रहे हो, आप कुछ न्यू चीज़ें अपनी लाइफ में ट्राई करने के बारे में सोचो, कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं, न्यू यहाँ पर कुछ एडवेंचर टाइप कोई चीज़ आप कर रहे हो। आप कहते हो ठीक है मैं अपनी मर्ज़ी करना चाहता हूँ, जो मेरा दिल करता है मैं वही करूँगा। आपको कुछ लोग हैं जो कि रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, मे बी आपके फैमिली मेम्बर कोई भी है, लेकिन आप किसी की बात को नहीं सुन रहे हो, आप फॉलो नहीं कर रहे हो। आपके बहुत प्यारे लोग हैं कुछ जो कि आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको कुछ बातें बोल रहे हैं कि देखो इस तरफ नहीं जाओ, ये रास्ता खतरनाक है, बट आप कहते हो नहीं मैंने तो अपनी मर्ज़ी करनी है, मैंने अब सोच लिया है तो मैंने करना ही करना है। सो ये चीज़ें आपको बहुत ही बुरी तरह से गिरा देंगी। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो ना उसके बारे में आपको नहीं मालूम कि आगे क्या हो सकता है। सो थोड़ा सा ठहर के संभल के प्लान के साथ फिर चलिए। ऐसा नहीं कि आप चलें ही ना, चलें, ज़रूर चलें, आपकी लाइफ है, आपको जो यहाँ पे करना है आप करें, बट पूरे प्लान के साथ, ठीक है। अपना पूरा माइंडसेट बना के कि आगे अगर ये चीज़ होती है तो मुझे उस पॉइंट पे क्या करना चाहिए। वहीं पर ये नहीं कि मैं ओहो मैं हार गया हूँ, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज जो है ना वो आपको डे बाई डे कमज़ोर करती चली जाएंगी मेंटली तौर पे। सो आप अपनी लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाओगे। सो इसलिए क्या करना है, थोड़ा संभल के चलना है, पूरी गाइडेंस के साथ, पूरे प्लान के साथ, और अपनी लाइफ को इंजॉय करना है। ये भी नहीं कि इंजॉय नहीं करना, इंजॉय करना है, ज़रूर करना है, बट क्या करना है, आपका जो माइंड है वो पूरी तरह से उस चीज़ की तरफ होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ ना ये क्या मेरे लिए सही है या नहीं। और अगर सही नहीं है और मैंने ये स्टेप उठा लिया तो फिर वहाँ पर आगे बढ़ के मुझे क्या करना चाहिए। अभी मैं चेक करने वाली हूँ आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास आ चुका है फूल, अगेन फूल की एनर्जी है, डेविल और फिर से 10 ऑफ सोर्ड्स। देख लें सेम टू सेम एनर्जीज हैं। यहाँ पर हमारे पास थी फुल की एनर्जी, ठीक है, और यही है एंजल्स के मैसेजेस, और 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स सेम टू सेम एनर्जीज हैं। एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप लाइफ में जो कर रहे हो ना या जो करना चाह रहे हो, आपके बहुत सारे दुश्मन पहले से बने हुए हैं। सो जो आपके वेल विशर्स हैं उनकी बात को सुनने की कोशिश कीजिए। कोई गलत कदम उठाया तो आप बुरी तरह से गिर जाओगे, एंड वहाँ जब आप गिरोगे ना तो आपको संभलने में बहुत टाइम लगेगा। कोशिश करो कि आपके जो प्लान्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, उनको उन लोगों के साथ शेयर करो जो कि ट्रस्ट के काबिल हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर में से कोई है, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार कोई भी है जिसके ऊपर आपको ज़्यादा भरोसा है एंड आपको पता है कि वो आपका अच्छा चाहता है, बुरा नहीं चाहता। अब उसे बताओ एंड उसकी गाइडेंस लो, एंड फिर आप किसी नए रास्ते पे चलो। और कोशिश करो सदका दो या फिर आप कुछ दान दो या फिर किसी को हेल्प कर दो, सपोर्ट कर दो, लेकिन बिना गर्ज के, ताकि आपके रास्ते में जो रुकावटें हैं वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएं और आपको अपनी लाइफ में आसानियाँ देखने को मिल पाएँ। अपनी सेहत का इस हफ्ते के अंदर बहुत सारा ख्याल रखना है। मेंटली मुझे बहुत डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो क्योंकि काफ़ी लोग आपके अगेंस्ट खड़े हैं जिनकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उन लोगों के प्रेशर की वजह से आप कुछ गलत कदम उठा लोगे जो कि आपको नहीं करना चाहिए। सो अपना वो सा ख्याल रखना है, और मेरी वीडियो को लास्ट में लाइक करके जाना है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।